सर याद रखना आपके दो पेज में तो आपका वो हो जाएगा एमसीक्यू। जब आप दूसरे पेज पे जाएंगे ना एमसीक्यूज के दूसरे पेज पे जाएंगे तो आपकी 5 से 6 लाइनें फिलअप क्या होंगी, तो बाकी आपका पेपर बचा होगा। सर वो आप पेपर घर से नहीं लेकर आए, वो आप नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करेंगे। उसको कहते हैं सेक्शन ए। क्या कहते हैं, सेक्शन ए। फिर इसके बाद आप उधर पहुंचेंगे, वो आपका होगा सेक्शन ए। शॉर्ट तो सेक्शन बी है, हाँ सेक्शन बी से, सेक्शन बी, सेक्शन जो भी लिखा होगा सेक्शन बी, सेक्शन सी प्लस हो जाएगा, सेक्शन बी से ही है, सेक्शन बी लिखा होगा। ब्लू मार्कर से लिखेंगे, हाँ सेक्शन ए वो ब्लैक से लिख लो, ब्लू से लिख लो, आपको ऊपर डिपेंड है। बस इतना याद रखना, मार्कर का यूज होगा लेकिन मार्कर जाम करके यूज नहीं करना। ये वाला सिनेरियो ना बनाना। उसका रीजन पता है क्या होगा, वो जरा पिन करेगा ना वो 3 पेज आगे छपेगा, वो फिर उसका नुकसान ये होता है कि वो आगे आप लिखने की कॉपी आपकी काबिल नहीं रहती, लेकिन लिखना आपको उधर ही पड़ता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेक्शन ए में आता है आपके पास क्या कहते हैं, सवाल जवाब सर। मैं इसके पेपर में सवाल जवाब है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के पेपर में कुछ सवाल है, इंग्लिश के पेपर में तो मल्टीपल ऑप्शंस कर दिए, तो बहुत सारे प्रोपोजिशन डाल दिया, आर्टिकल डाल दिया, निकल डाल दिया, हाँ बहुत सारे ऑप्शंस डाल दिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपके पास मैथ्स हो, उर्दू हो, जो भी हो, आपने सेक्शन की हेडिंग डाली, आपने उधर एक पेज पे एक सवाल करना। पाकिस्तान स्टडीज वालों का एक पेज पे एक सवाल। याद रखना पाकिस्तान स्टडीज का शॉर्ट आंसर कम से कम मैट्रिक वाला सुन लो, कम से कम शॉर्ट आंसर आपका 8 से 10 लाइन होना चाहिए विद हेडिंग। आपको फॉर एग्जांपल उसने पूछा पाकिस्तान रेजोल्यूशन, आपने बोला पाकिस्तान रेजोल्यूशन तो हो गया, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का आपने पूरा एक पेज का आंसर लिख दिया, आपने रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, लेकिन आपने उसके अंदर सिर्फ एक हेडिंग डाली पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अगर मैं बोर्ड के हिसाब से चेक करूंगा, आपको दूंगा 4 में से दूंगा। बीच में आपने हेडिंग पुट कर दी, अब आपने हेडिंग पुट की तो आपने एक देखो एक लाइन मिस कर दी ना, एक लाइन स्किप की, आपका पेज बढ़ रहा है, खूबसूरती भी आ रही है, पेज भी आपका ज़ाया हो रहा है, स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है ना आपकी। आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी लिखा, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर टाइप किया, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बीच में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना। क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गई, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, ठीक है हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 लिखने के बाद आपने यहाँ पर आंसर बदल आंसर आएगा, आंसर नंबर 3। आंसर नंबर 3 लिखने के बाद आपने यहाँ पर सारे काटना है, यहाँ दिया खुदा का वास्ता बच्चे क्या करते हैं, मार्जिन लाइन फॉर एग्जांपल यहाँ पर यहाँ तक होती है ना, एक यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपका पेज है, बच्चों को लिखना है डिसअपॉइंट यहाँ से ना। अब यहाँ पर इतनी लाइन बची है ना, ये क्या है डिसअपॉइंट ऐसे होगा। अब वो पेज से इतना बाहर चला जाता है कभी टी होता ही नहीं है, टी की सिर्फ हल्की सी डंडी नजर आ रही है, तो भाई वो ये का तरीका, उसका आपको तरीका ये पहली बात तो याद रखना, इस पे छोड़ दो, नहीं लिखो, जरूरी नहीं है, आप नीचे लाइन में चले जाओ डिसअपॉइंट खामोशी से। फिर भी अगर कोई बहुत जबरदस्ती लिखने का शो हो रहा है ना, कंजूसी पता दिखा रहा है, फिर आप यूं करो, फिर या फिर लगाया डैश और फिर पॉइंट लगा, ये मुनासिब नहीं लगता, खूबसूरती नहीं आती। वो जो पुराना तरीका है ना वो ज्यादा अच्छा है, ये वाला पूरा नीचे डाल दो। इस पर आपको क्या जा रहा है, आपको पूरा नीचे लिखने का फायदा ये होगा कि आपको हर चीज चेकर को समझ में आएगी, चेकर को जितनी कंफर्टेबिलिटी दोगे उतना फायदा। अगर उसको आपने तंग किया तो आपको तंग करके रखेगा, पहली चीज होगी। दूसरी चीज फॉर एग्जांपल आपको सेक्शन ए आता है, आपने फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, आपने बोला जो सबसे अच्छा आता है पहले वो अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन सेक्शन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, आंसर 3 आंसर 4 आंसर 5 जो भी जो रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल नहीं आता। बच्चे गलती क्या करते हैं, गलती तो नहीं है, ये कर सकते हैं, कोई नाजायज नहीं है इसमें। फॉर एग्जांपल आपने पहले क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है, अब आपने किया क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आए, फिर 4 के बाद 7 पे गए, फिर 7 के बाद 6 पे आ रहे, तो भाई वो तो उसको जिगजैग खिला रहा है। ये कर सकते हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मसले चेकर थोड़ा सा इरिटेट होता है यार, ये मसला क्या है, इधर उधर बहुत ज्यादा घूमा है, ठीक है, और मसले की बात नहीं है। अगर इनकेस अगर आपकी मजबूरी है, फॉर एग्जांपल अब आपको 7 सवाल अटेम्प्ट करना है, आपके पास 7 सवालों में से फॉर एग्जांपल आपको 5 आ गए, आपने 5 पूरे अटेम्प्ट कर लिए इससे पहले, अब आपको 2 में फंस रहे हो। अब आपने बोला यार मैंने क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ सोचा था चॉइस में छोड़ दूं, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे मार्क्स हट जाएंगे, लेकिन मुझे किसी न किसी तरह तो करना कंपलसरी है। आपने क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाली और कर दी, छोड़ना नहीं, अगेन बोल रहा हूँ, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। और ये वाली हरकत भी नहीं करना कि रंबे में चॉइस मैंने विदाउट चॉइस कर दिया, मैंने चॉइस के अलावा भी कर दिया, और मैंने ये आपने ना मैंने ये सोचा कि अगर ये वाला आंसर गलत होगा तो ये वाला कर लेंगे। वो भाई क्या
आपने क्या समझा है वहां पर? मैंने ये सोचा कि ये कर देंगे। बेटा ऐसा कोई सीन नहीं चलता कि अगर फॉर एग्जांपल आपने बोला 10 सवाल होंगे, मुझे 10 के 10 4 थोड़े बहुत आते थे, 6 तो कंफर्म थे, 4 थोड़े बहुत आते थे, मैंने सोचा ये 4 कर लूंगा। चेकर है ना, जो 2 गलत होंगे उसको छोड़ देगा, 2 सही ले लेगा। बेटा वो आपकी बुद्धि का बेटा नहीं है कि 2 सही होंगे 2 ले लेगा। जो उसको 8 शुरू के सही उसको मिल गए वो लेगा। और कुछ लोगों की हट जाती है, इसमें चेकिंग बढ़ रही है, चेकिंग बढ़ रही है। एक एग्जांपल है, मेरे पास एक बच्चा है 5 सवाल मेरी रिक्वायरमेंट है चेक करने की, वो जबरदस्ती से सवाल कर रहा है तो मेरी तो हटेगी उससे, है ना? ऐसा ही होता है ना। तो आपने ये रेडियोशेयरिंग नहीं करनी कि मैं ओवर करके आऊं, ओवर नहीं करना, खुदा का वास्ता जो दिया हुआ है अपने हिसाब से चॉइस के हिसाब से करना। कोई एक्स्ट्रा सवाल करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट दिया हुआ है 1 पेज का रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इंग्लिश का शॉर्ट है 6 से 8 लाइनें बहुत, 6 से 8 सेंटेंस बहुत, लाइनें नहीं, सेंटेंसेस का मतलब क्या? माय नेम इज मोहम्मद इब्राहिम, ठीक है, आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, 2 सेंटेंस हो, ठीक है। अब एक बच्चे ने पूरी लाइन लिखी, हिजरत की है, वो हिजरत ये होती है, ये होती है, ये होती है, ये होती है, 4 लाइनों वो 3 लाइनें कहेंगे, सेंटेंसेस नहीं कह आप बोर्ड का जो पेपर आता है ना उसमें पढ़ना, राइट योर आंसर इन 3 to 4 सेंटेंसेस नॉट लाइंस। समझ आ गए? कम से कम 8 से 10 सेंटेंस होने चाहिए, लेकिन याद रखना 8 से 10 सेंटेंस ऐसे भी नहीं कि जो 2-2 लाइनों में 4-4 सेंटेंस हो गए तो आपने बोला 8 हो गए, मैंने कहा थोड़ा सा टेक्निक है, प्रॉपर पेज भरना भी, ठीक है। अभी आ जाते हैं शॉर्ट में। इसके बाद आपकी बारी आती है मैथ्स के पेपर में। अच्छा अभी कोई सवाल है तो पूछो, और कोई सवाल पूछो। हाँ बोलो। अगर लॉन्ग में 5 क्वेश्चन है उसमें 3 करना है, हाँ तीसरा में आ नहीं रहा वो भी करते और चौथा भी करते नहीं गलत करना एक जो फिर उसमें जो अच्छा आता है वो लिखो। अब एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये सवाल अच्छा, फॉर एग्जांपल सवाल आता है ज़कात का, वो जो मैथ्स का सवाल है ज़कात का। एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़कात का सवाल है, पाकिस्तान स्टडीज से रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ज़कात का सवाल है, इसको ज़कात का सवाल नहीं आता, लेकिन इसको ये पता है ज़कात में 2.5% लगती है। क्या लगती है? ज़कात कितनी लगती है? 2.5% लगती है। इसने कहीं से कहीं की खिचड़ी बनाई अपनी और तुम्हारा सवाल अटेम्प्ट कर दिया। अब इसी तरह का फॉर एग्जांपल लॉक का आपके पास 2 चॉइस है, या तो लॉक कर लो या तो वो कर लो। अब आपको पता है, अब आपको पता है ना कि यार मैं तो 4 से 5 स्टेप तो सही कर सकता हूँ लॉक के, और ज़कात का मैं आधे से ज़्यादा सही कर सकता हूँ, तो फिर आप ज़कात पे चलें। अगर आपको लगता है मुझे ज़कात में कुछ नहीं आता तो फिर आप उस पर चले जाओ। देखो न्यूमेरिकल जो होते हैं ना, न्यूमेरिकल हो गए, मैथ्स के सवाल, उसमें क्या करना है, उसमें आपको हंसते खेलते मार्क्स पता है कहाँ मिलते हैं? न्यूमेरिकल में। फॉर एग्जांपल मैथ्स के न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, आपने लिखा आंसर नंबर 3, ठीक है, आपने लिखा आंसर नंबर 3, आपने बनाया डेटा, ठीक है। डेटा में 2 से 3 चीजें तो गिवन होती हैं, आपने वो लिखी, x चीज गिवन है, ये आ गया, y गिवन है, ये आ गया, z आ गया, ठीक है। ये 3 चीजें तो एचडी सर सवाल में गिवन होती है। फिर आपने लिखा है ब्लैक पेन से, मैंने आपको वो सिखाया है, रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। अब आपने लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल फार्मूला लगेगा 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस bi स्क्वायर, ठीक है। ये सारा हरकतें करोगे, फिर इसके बाद आपके पास आंसर आया a इज इक्वल टू 3 वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कौन है साइंस वाले? जी सर, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड होता है। जी सर, मीटर पर सेकंड पावर माइनस मीटर पर सेकंड पावर 1 की अगर आप ये बोलोगे तो m डॉट सेकंड बोलोगे सर, मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर नहीं होता। o मीटर पर सेकंड होता है उसका एक्सीलरेशन का होता है ना स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, ये आ गया मीटर पर सेकंड। ये भी सुन लो, यूनिट से याद आया। 4 नंबर का सवाल था, ये छोड़ ये लिख दिया, कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर, 1 नंबर काटेंगे, 2 नंबर काटेंगे, ठीक है। ये आपने काटना एग्जाम दे दिया, ये कटेंगे 1 नंबर कटेगा। आपने फॉर एग्जांपल आपने लिखे मीटर पर सेकंड, पूरे हो गए थे। फिर आपने लिखा जिसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी, पूरा पेज भी भर गया, खूबसूरती भी आ गई, सवाल के तरीके से हो गया। न्यूमेरिकल में सवाल मार्क्स अच्छे तरीके से मिल जाते हैं। मैथ्स में कहा जाता है ना मार्क्स पूरे, एमसीक्यू से मार्क्स पूरे। याद दिलाना, एंड में एमसीक्यू की इंपॉर्टेंस बताइए, एमसीक्यू की फजीलत याद दिलाना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी का आपका पूरा चैप्टर। नंबर्स में आपको गेम अच्छे मिल जाते हैं, मैथ्स में हो, फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल्स आपके अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे हो गए ना नंबर्स, तो आपका गेम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप जबरदस्ती उसमें घुस रहे हो ना, थ्योरी में मार्क्स तो मिल जाते हैं, लेकिन आपको 4 में से 3.5, अब वो कहाँ, वो बोलेगा कहीं ना कहीं आपने गलत किया, क्या उखाड़ लोगे उसका, समझ रहे?
तो आप 3.5 हो गए। समझ आ गई बात? अच्छा अब आ जाते हैं लॉन्ग में। फॉर एग्जांपल अब जैसे फॉर एग्जांपल इनकी मिसाल ले ली पाकिस्तान स्टडीज की, या फॉर एग्जांपल फिजिक्स की ले ली। फिजिक्स में फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर का एक सवाल है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा? अच्छा पढ़ लिया। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या फिर तुम्हारा आया हुआ हेड टू टेल रूल, या मेरे ख्याल से पिछले साल था। अब ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ गया, आपको पता ही नहीं उसका है क्या, लेकिन उसका ये पता है यार फ्रिंजेस है कुछ ना कुछ है। अब उससे रिलेटेड एक और सवाल आपने निपटा दिया। फ्रिंजेस वगैरह के बारे में थोड़ा पता था, आपने डायग्राम वगैरह बना दी, काम निकल गया। कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, छोड़कर आगे तो गेम खत्म। आपको फॉर एग्जांपल आपका है डेमोक्रेसी का सवाल दे दिया, डेमोक्रेसी, और आपके पास बच गया आइडियोलॉजी। डेमोक्रेसी नहीं आता है बेटा, 4 दिन बाद डेमोक्रेसी नहीं पता। पहला चैप्टर का सवाल है, पहले चैप्टर याद नहीं है। माशाल्लाह यार जीते उसी आंसर में बैठा तेरा नाम बड़ा शफा बात है। सही बात है सर पाकिस्तान स्टडीज के पेपर में ना लिखना बहुत है। क्या है? लिखना बहुत है। तो अगर खुद से लिखोगे तो ज़्यादा फायदा है, अगर देख देख के लिखोगे ना तो पेपर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। पेपर में लिखना बहुत है पाकिस्तान स्टडीज के। आपका भी घर है पाकिस्तान स्टडीज? नहीं, आप फंस गए हो। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी और आइडियोलॉजी का सवाल दे दिया, या फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी, या फिर फॉर एग्जांपल कायदे आज़म की स्टेटमेंट दे दी। हाँ अब देखो ये बहुत अच्छा है, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट। अब आपने याद किया था इकबाल की स्टेटमेंट, उठकर आ गए कायदे आज़म की स्टेटमेंट। अब क्या करोगे? सुनो, आपने याद किया कायदे आज़म की, आप लिख देना यहाँ पे कायदे आज़म। ठीक है, आपने कायदे आज़म लिखा, आया क्या है? अल्लामा इकबाल। जहां जहां लिखा हुआ था ना अल्लामा इकबाल सेठ, आपने वहां कर देना कायदे आज़म सेठ, पूरी कहानी लिखी। अगर जैसे सवाल आया कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल दोनों नहीं एक आया। फॉर एग्जांपल एक आया, आप आया अल्लामा इकबाल, आप पेपर में आया था यार, अकीदा है आपका तो अकीदा है, तो ये दोनों अकीदा वो अलग है ना, वो अकीदा तौहीद और अकीदा आखिरत तो अलग ही कॉन्सेप्ट आ गया ना। मैं एक एग्जांपल दूं जो बिल्कुल सिमिलर सवाल है। फॉर एग्जांपल सवाल आता है अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट या कायदे आज़म की स्टेटमेंट, जो कि पहले चैप्टर का सवाल है पाकिस्तान स्टडीज का। फॉर एग्जांपल सवाल आता है राइट कायदे आज़म स्टेटमेंट, और आपने याद किया अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट। अब क्या करोगे? अब सवाल तो छोड़ नहीं सकते। अब आप क्या करोगे? आपने क्या कहते हैं कायदे आज़म याद किया ना, जहां पर अल्लामा इकबाल की हेडिंग थी, तो पेपर में अल्लामा इकबाल आया, अल्लामा इकबाल की हेडिंग दी आपने और अल्लामा इकबाल सेठ, और लिखिए कायदे आज़म की स्टेटमेंट। समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उससे फायदा क्या होगा? आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बाय चांस अल्लाह के साथ छोड़ दे चेक करो। आपने बोला अल्लामा इकबाल की हेडिंग डाली और नीचे कायदे आज़म लिखा। हाँ ठीक है, आपने बोला तालीम मेरे भाई वाइस वर्सा कर लो, वाइस वर्सा सवाल हो ना उसी के ऊपर लिख दे नहीं ना जो भी वाइस वर्सा का मतलब भाई है कायदे आज़म हमने याद कर दिया। हाँ। ये अल्लामा इकबाल, हाँ, तो हमने हेडिंग डाली अल्लामा इकबाल की डाली जो पेपर में हेडिंग है ना, जो पेपर आएगा उसकी हेडिंग डालेगा तू। तो कौन सी क्लास ठीक है, और लिखेगा वो जो तुझे याद है। अच्छा 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 सही। समझ आ गई बात? छोड़ना नहीं है अगेन, क्या हो पहले बता रहा हूँ, छोड़ना नहीं है। हो सकता है सही भी हो जाए। अब फॉर एग्जांपल बच्चे ऐसे याद करके जाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे आया, क्या कहते हैं, कुतुब खाने की अहमियत और फजीलत। एक आया कुतुब खाने की अहमियत, एक आया क्या कहते हैं मेरा पसंदीदा मशगला। अब बच्चे ने याद किया होता, क्या कहते हैं खेल कूद के बारे में कोई याद किया होता, जो उधर आया हुआ है ना उससे रिलेटेड जो आया है, या फिर उससे रिलेटेड नहीं भी आया है। आपने लिख दिया कुतुब खाने की अहमियत और फजीलत, आपने लिख दिया हेडिंग कुतुब खाने की अहमियत और फजीलत की, फिर इस पर ऐसे लिख दिया। वरना तो रिक्वायरमेंट तो यही है कि आप कोशिश करो कुछ ना कुछ करके वही ऐसे लिखो, क्योंकि ये बहुत रिस्की मामला है। वही ऐसे लिखो पूरा। अगर वो ऐसे नहीं आ रहा फिर आपको ये पुरानी हरकत करनी पड़ेगी कि कुतुब खाने की अहमियत फजीलत याद किया हुआ है और आया कुछ है तो लिखना तो पड़ेगा। हेडिंग उसकी डालो, लिखो अंदर का मटेरियल रखना। ठीक है, पहली चीज हो गई। एप्लीकेशन, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें मार्क्स आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का फॉर्मेट, टू द प्रिंसिपल, ABC, स्कूल, धोराजी, सब्जेक्ट, वो तो हर जगह से। सब्जेक्ट आपको एप्लीकेशन से उठाकर ये लिखना है। विजिट टू पिकनिक, विजिट टू PF म्यूजियम, ये आपको लिखना है। डियर मैडम, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये तो सेम लाइन है यार, ये तो सेम है। बीच की 3 लाइनें चेंज करनी है। अब बीच की 3 लाइनें में आपको इंग्लिश जो भी आती है ना आपने लिख दिया। आपने बीच की 3 लाइनें में इंग्लिश लिखा, फिर इस पर आपने लिखा थैंक यू, वो आपका सेम है। योर्स ओबीडिएंटली XYZ, अपना नाम नहीं, योर्स ओबीडिएंटली अब्दुल अहद, योर्स ओबीडिएंटली मुस्तफा मुसानी, ना अपना क्या कहते हैं रोल नंबर, अपना नाम कहीं नहीं आएगा। योर्स ओबीडिएंटली XYZ, पूरे पेपर में कहीं जगह नाम नहीं आएगा। समझ आ गई बात? और बोलो, और कोई मसला? पहले एग्जामिनेशन हॉल लिखो, वो आपकी मर्जी। कोई एग्जामिनेशन हॉल का फॉर्मेट अगर मैं है तो आप लिखो, नहीं लिखना है तो मुझे पता नहीं, अगर है तो लिखो, वरना नहीं लिखो। हाँ तो बस सही, एग्जामिनेशन हॉल तो प्रिंसिपल जो भी है, या फिर क्योंकि आप उसको लिखो एग्जामिनेशन हॉल तो मसला नहीं है। ये समझ आ गई? अच्छा, कुछ वाहियात बातें जो चल रही होती हैं